ऐसा शख्स भी कुर्बानी दे जिसके पास बहुत ही ज्यादा तकालीफ, मसाइब, रंजो आलाम, सदमे पड़े हुए हैं। कहा हजरत ऐसे आदमी तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, अल्लाह ने वाजिब नहीं किया, लेकिन फिर ऐसा आदमी कुर्बानी क्यों दे? तो फरमाते हैं कि कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला का वो पसंदीदा अमल है। जिस जगह कुर्बानी के जानवर का खून गिर जाता है वहां से बलाएं उठा ली जाती है, वहां से मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा के लिए जब जानवर को ज़ुबा किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला वहां की होने वाली बलाओं को उठा लेता है, परेशानियों को दूर कर देता है, मसाइब व आलाम को अल्लाह तबारक व तआला नीस तो नाबूद कर देता है। और कुर्बानी जिसके नाम से दी जाती है अल्लाह उसे बलाओं से महफूज कर देता है, बीमारियां उसकी दूर की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल अजीम उस पर नाजिल होता है। कहा है अल्लाह उस पर वाजिब तो नहीं है? कहा बेशक कहा है बुजुर्गों उस पर तो वाजिब नहीं है। तो बुजुर्गों ने जवाब दिया हाँ उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ अपने माल को साफ करने का ही जरिया नहीं है, अपने माल को पाक करने का जरिया ही नहीं है। कुर्बानी सिर्फ अपने गुनाहों को पाक मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि कुर्बानी मुसीबतों के मिटाने का भी जरिया है। कुर्बानी अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, बलाओं, आफात, रंजो अलम को दूर करने का भी सबसे बेहतरीन जरिया कुर्बानी है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, फरमाया जाता है कि कुर्बानी देना चाहिए, इससे देने से अल्लाह तबारक व तआला की रिजा मिलती है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई शख्स कुर्बानी देता है तो कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर का सवाब जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसको दिया जाता है। छोड़, बालों के बराबर का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप गौर करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा रहमान है। मैं आपको अब ज़्यादा मसले इस मौजू पर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सुनते ही रहते हैं और आप जानते हैं, लेकिन एक बड़ा बारीक मसला मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाएं, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाएं कि आप कुर्बानी दे रहे हैं, करना क्या है? कुर्बानी आप दे रहे हैं, माशाल्लाह आप 10,000 रुपए का बकरा लेके आए, 40,000 रुपए के आप 4 बकरे लेके आए, आप कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, करना क्या है? बोले भाई कुर्बानी है, अल्लाह के नाम पे बकरे को ज़ुबाह किया जाए, फिर उसके बाद उसका चमड़ा निकाला जाए, उसके टुकड़े किए जाए। बोले क्या पूरे का पूरा गोश्त लोगों को बांट देना? तो फरमाया गया नहीं बाबा, अपने जानवर के 3 हिस्से करो। कितने? 3 हिस्से करो। 3 हिस्सों में एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रख लो, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए एक हिस्सा रख लो। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दे दो। किसको दो भाई? रिश्तेदारों को दो। और तीसरा जो हिस्सा है वो गरीबों को दो, यतीमों को दो, मिस्किनों को दो। अब जरा गौर करने वाली बात है, मैं शरीफ आदमी 25 घरों को हिस्से भिजाया रिश्तेदारों के, शाम तक फिर 30 घरों के हिस्से मेरे पास वापिस आ गए। आप गौर कर रहे हैं, गोश्त गया, उल्टा बढ़ के आ गया जी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, आपका हिस्सा तो आपका ने है ही 6, दूसरा आप रिश्तेदारों को दे रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी के रिश्तेदार है, फिर वो रिश्तेदार आपको दे रहे हैं। गोश्त जा रहा कहां? अभी उल्टा क्या हो गया, एक साहब बकरा काटे तो उन्होंने बोले कबाबा डालना है। अब बकरे के गोश्त के कबाबा डालू बोल के ऊपर नीचे हो रहे, तो अल्लाह ताला क्या करें, इनके बकरे का गोश्त रिश्तेदार को भी जाके रिश्तेदार गन से गाय का गोश्त आ गया, लो डालो अब कबाबा। आप गौर कीजिएगा, मैं आपको हंसते खेलते इस्लाम समझा रहा हूं कि आपका ने गोश्त कम नहीं हुआ। ये आपकी हमारी मेंटालिटी, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग जो बचा लिया हमारा है, गया सो चलेगा, नहीं गया आता। ये कानून कुदरत है, आपको अल्लाह कह रहा है रिश्तेदारों को दो, तो फिर आपके रिश्तेदारों को भी बोल रहा है रिश्तेदारों को दो। आप जब उनको देंगे तो फिर उन्होंने आपको देंगे, आपका ने तो गोश्त बराबर है। मगर हमने गौर किया, ए अल्लाह, फिर ये कुर्बानी देने से क्या हमारे गुनाह माफ होते हैं? रब कह रहा है बंदे एक गुनाह की बात कर रहा है,
अगर तेरे नामे आमाल में 70,000 भी गुनाह है तो कुर्बानी के बदले मैं माफ करने को तैयार हूं, मैं माफ करने के तैयार हूं। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, कुर्बानी का गोश्त क्या अल्लाह को पहुंचा? नहीं पहुंचा। कुर्बानी का गोश्त आपने रिश्तेदारों को पहुंचाया, गरीबों को पहुंचाया। अल्लाह कह रहा है मैं सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। फिर आपका गोश्त रिश्तेदारों के पास से आपको वापस भी आ गया, अल्लाह कह रहा है बंदे मैं तेरे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। हमने कहा हे अल्लाह, ना तो हमने तुझे गोश्त दिया है, ना तो हमने तुझे खून दिया है, ना तो हमने तुझे चमड़ा दिया है। वे अल्लाह ये तो सब सारी चीजें हम ही खा रहे हैं, पाए भी हम खा रहे हैं, जुबान भी हम खा रहे हैं, गोश्त भी हम खा रहे हैं, गुर्दे कलेजी भी हम खा रहे हैं, फिर गुनाह हमारे कैसे माफ हो रहे हैं? रब ने कहा बंदे सुन, इसलिए तेरे गुनाह माफ हो रहे हैं क्योंकि तू उस गोश्त में सिर्फ अपना हक नहीं रख रहा है, अपने भाइयों का हक भी अदा कर रहा है, अपनी बहनों का हक भी अदा कर रहा है, अपने मामू खालू चीचा फूफा का हक अदा कर रहा है, गरीबों का हक अदा कर रहा है। बंदे मैं नहीं खाता, मगर जब तेरा गोश्त, तेरी कुर्बानी का गोश्त किसी गरीब को खाता हुआ देख लेता हूं तो तेरे गुनाहों को माफ कर दिया करता हूं। तेरे रिश्तेदारों को खाता हुआ देखता हूं तो तेरी खताओं को माफ कर देता हूं। अरे मेरे रब होने की कसम, तू अपने अजीजों को खिला के तो देख, इस गोश्त के खिलाने की बरकत से तेरी मौत को भी टाल दूं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये कुर्बानी नहीं है दोस्तों, ये कुर्बानी हुकूक अदा करने का तरीका सिखा रही है। इसके अंदर रिश्तेदारी की अजमत बतलाया जा रहा है, इसके अंदर गरीबों के हुकूक की अदायगी सिखाई जा रही है। रूहानियत अलग चीज है, ये जो हमारे सामने जाहिरी कैफियत है, ये जाहिरी कैफियत है कि गरीबों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है, रिश्तेदारों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते थे आप अपने आप को फाखाकश बना लो, यानी कि कम खाने वाला बनाओ, कम खाने वाला बनाओ, क्योंकि ज्यादा खाने वालों पर गफलत तारी होती है, वो अल्लाह की इबादत कामिल अकमल तौर पे नहीं कर सकते। कहा अपने आप को कम खाने वाला फाखा कश बनाओ, और जब दूसरों की बात आ गई तो ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ, ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ। क्योंकि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको इस शान का मालिक बनाया कि मैंने अल्लाह के फजल से लौहे महफूज को टटोलना चाहा तो मैंने लोहे महफूज को टटोला। मैंने इस नीयत से लोहे महफूज देखा कि आखिर देख लूं वो कौन सा अमल है जिसको रब ने लिखा है, ताकि कौन सा अमल है जिसके करने से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अमल क्या है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने जब उस अमल को लोहे महफूज में टटोलना शुरू किया तो मैंने देखा वो कौन सा अमल है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं सारे अमाल टटोलने पर मुझे एक अमल मिला जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। जब मैंने देखा वो अमल कौन सा है तो फरमाते हैं वो अमल है अल्लाह के भूखे बंदों को खाना खिलाना। किसको खाना खिलाना? भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, ये खाना खिलाने वाला अमल अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद है। इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज कुर्बानी है और आज कुर्बानी का दिन है, आज ईद उल अज़हा है, आज अल्लाह को राजी करने का दिन है। तो अगर हमारे आपसी मामलात में कहीं अगर इख्तिलाफ रिश्तेदारों से हो भी गया है, कहीं अगर किसी वजह से कोई फितना किसी ने खड़े भी कर दिया है, शैतान हमारे और हमारे भाई के बीच में आ गया है, शैतान हमारे रिश्तेदारों के बीच में आकर हमको फितनों में, तकलीफों में, अजाब में मुब्तला किया है। तो ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मुसलमान भाइयों, आज ईद का दिन है। आज अल्लाह ने इस ईद के दिन को मुलाकात का दिन बनाया है, मोहब्बत का दिन बनाया है, मिलनसारी का दिन बनाया है, प्यार का दिन बनाया है, और कह रहा है कि अगर आज के दिन अगर मामलात दुरुस्त कर लिए जाएं तो फिर इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है, इससे बड़ा फजल की बात और कुछ नहीं है। और मामलात दुरुस्त करने के लिए बेहतर क्या है? आपका अगर किसी भाई से इख्तिलाफ है तो करिए क्या? कुछ भी नहीं, अपनी कुर्बानी का गोश्त उसके घर को भेज दीजिए, मसला हल हो जाएगा, टेंशन खत्म। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तोहफे दिया और लिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है।
नहीं, घड़ी दिए लेके जाके लोग जो है तोहरे दे रहे हैं। इससे अगर मोहब्बत बढ़ती तो गोश्त देने से मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का दिन इख्तिलाफात को ख़त्म करने, आपस में मोहब्बत और मिलाप और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने का दिन है। एक दूसरे के आदाब और मोहब्बत सीखने का दिन है। एक दूसरे को परवान चढ़ाने का दिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज के दिन मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए।